हाँ तो दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ एक नए वीडियो में। और हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ, और ऐसा जुनून कि हम लोग को एक कामयाबी तक पहुंचा दे। तो कामयाब होने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है और रात दिन मेहनत करना होगा। कामयाबी उतनी बड़ी जितना बड़ा त्याग। किसी ने कहा है कि जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए, त्याग उतना बड़ा होना चाहिए। तो कामयाबी से एक बात याद आ गया हमें, सुनाता हूँ, अच्छा लगे तो थोड़ा सा सुनिएगा। किसी शायर ने कहा है, मन में सबको अरमान होता है, मन में सबको अरमान होता है, हर कोई अपने सफर का मेहमान होता है, और कामयाबी में जो एक बार समा जाए उसे याद करना आसान होता है, याद करना आसान होता है। तो कामयाबी में समाने के लिए हम लोग को एकदम जुनून के साथ मेहनत से काम करना है, और कामयाबी निश्चित है जो भी हो। तो पिछले क्लास में हम लोग आव्यूह क्या था उसका कुछ इतिहास जाने, आव्यूह का परिभाषा जाने, और आज हम लोग जान रहे हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आव्यूह का प्रकार है पंक्ति आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, है ना। तो हम लोग पंक्ति को रो कहते हैं, या रो कहें या पंक्ति कहें, है ना। अंग्रेजी में रो, उसको आर से सूचित करते, उसका सिंबल है, सिंबल है। तो पंक्ति आव्यूह, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह किसको कहते हैं? पंक्ति आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। कितना पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखे? पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। केवल एक रो हो, जिससे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो? इसमें एक रो हो, तो रो एक हो, जैसे ए बी सी डी, या इसको लिख सकते हैं ए बराबर, ए बराबर, ए एक मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं। नोट में लिख लीजिए, नोट में आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से क्या करते हैं हम लोग? सूचित करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि नोट में याद रखिएगा, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं। या यदि हिंदी की बात की जाए, कहेंगे नहीं सर हिंदी क्यों ना उपयोग करें, तो हम लोग जैसे कि इसका इतिहास पढ़े, ये आया है यूरोप से, यूरोप में तो अंग्रेजी चलता था, तो अंग्रेजी से ही इसका ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन यदि हम हिंदी में भी उपयोग करेंगे तो अवश्य, लेकिन अब में ना बड़ी होता है ना छोटी होता है, वहां तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए इसको अंग्रेजी वर्णमाला में ही लिखा जाता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं इसको। और इसके बीच में जो कॉमा देते हैं, ये अलग अलग सदस्य को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग एलिमेंट है। इसके सदस्यों के बीच क्या देते हैं? कॉमा दे देते हैं कि ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। तो चलिए, इसमें एक रो है। कितना रो है? इस आव्यूह में एक रो है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। इसका यदि ऑर्डर पूछे, ऑर्डर, यदि ऑर्डर की बात करें, पिछले क्लास में जाइए, कोटि क्या होगा? कोटि इसका, तो एक रो
जैसा कि परिभाषा है, इसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, और कॉलम कुछ भी हो सकता है। कॉलम कितना है? एक कॉलम ऐसे वाला कॉलम, ऐसे वाला रो और ऐसे वाला कॉलम, ये आर और ये सी। कितना? 1 2 3 4, लेकिन आर एक तो 4। क्लियर है? अगला है दूसरा में आते हैं हम लोग। पंक्ति आव्यूह के बाद है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। अगला क्या है? स्तंभ आव्यूह। सेम इसी तरह का है। स्तंभ आव्यूह में क्या है? अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद लिखिए स्तंभ आव्यूह। तो अगला है हम लोग का स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह कहते हैं वैसा आव्यूह, ठीक है? स्तंभ आव्यूह, वैसा आव्यूह। चलिए लिख देते हैं। दूसरा नंबर है स्तंभ आव्यूह। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्तंभ को कहते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम वही बात है, किसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स? वैसा आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉलम। एक कॉलम हो, उसे कौन सा आव्यूह कहते हैं? उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो क्या लिखे हम लोग? स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। आव्यूह मतलब क्या होता है? आव्यूह मतलब आयताकार रूप में व्यूह रचना, आव्यूह कहलाता है। चलिए, स्तंभ आव्यूह किसको कहते हैं? वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। हाँ, कॉलम कितना, रो कितना हो, इसकी चर्चा नहीं है, केवल क्या है? स्तंभ केवल एक हो। कॉलम एक हो, रो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल ए बराबर क्या होना चाहिए? एक स्तंभ, ABCDE, एक स्तंभ है केवल। देख रहे हैं स्तंभ के जैसा लग रहा है, केवल एक स्तंभ हो, उसको क्या कहेंगे हम? स्तंभ आव्यूह। क्या कहेंगे उसको? स्तंभ आव्यूह। यदि इसका ऑर्डर पूछे, कोई कोटि पूछे, बताइए क्या होगा? तो ऐसे वाले को कहते हैं रो और ऐसे वाले को कहते हैं कॉलम। तो रो की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, 5 गुना 1। और पिछले क्लास में याद है, पहले रो की संख्या को लिखा जाता है, फिर से कॉलम की संख्या। यदि ऑर्डर पूछे, पहले रो की संख्या, फिर किसको? कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो केवल एक पंक्ति हो। अगला है आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग सुनने से लग रहा है क्या होता है वर्ग? तो सोचिए क्या होगा वर्ग आव्यूह। तो पहले जानते हैं वर्ग कहते किसको है। वर्ग कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो। जिसका क्या हो? सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग। और यहाँ आते हैं वर्ग आव्यूह, है ना? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं? इस पे काम करते हैं हम लोग। तो वर्ग तो जानते हैं कैसे लिखेंगे। तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग को अंग्रेजी में क्या करते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। अब सोचिए, तो वहां पे क्या था? यहां बराबर होना चाहिए, स्तंभ में केवल एक स्तंभ हो,
रो में केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स में कॉलम में केवल एक कॉलम हो, इसमें क्या होना चाहिए, वर्ग कहते हैं भुजा बराबर हो। तो इसमें अब भुजा से किसका मतलब है, स्तंभ से। भुजा से कौन कौन यहाँ भुजा है, वर्ग में ऐसे वाले को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। हम लोग अभी जो पढ़े स्तंभ, ऐसे वाले को क्या कहते हैं, ऐसे वाले को क्या कहते हैं, पंक्ति। ये पंक्ति और ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया। क्लियर है। अब सोचिए कि वर्ग आव्यूह क्या कहेंगे, वैसा आव्यूह, आव्यूह जिसका रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, समान हो। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा आव्यूह जिसका रो तथा कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। जितना रो हो उतना कॉलम हो, अर्थात रो को m बराबर n। यदि जिसमें रो m बराबर n, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लिख देगा एक ऐसा आव्यूह दे देगा आपको 1 2 3 4 और कहेगा यह कैसा आव्यूह है, या इसमें कौन सत्य है, या लिख देगा कोई एक वर्ग आव्यूह है, एक एग्जांपल दे देगा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए एक वर्ग आव्यूह है तो निम्न में कौन कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ए में दे देगा m छोटा है n, बी में दे देगा m बड़ा n, m छोटा n, सी में दे देगा m बराबर n, डी में दे देगा नन ऑफ दीज। तो एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, रो तथा कॉलम की संख्या समान, अर्थात m तथा n। रो की संख्या को कल पढ़े थे हम लोग, रो की संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन में आंसर। तो अब आते हैं इसके एग्जांपल में। ये तो समझ गए क्वेश्चन इससे किस प्रकार का पूछता है, स्टेटमेंट से, परिभाषा से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो कैसा पूछता है हमने क्वेश्चन लिख दिया, ये पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। चलिए इसके एग्जांपल में लिखते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा a बराबर a b c माइनस a d e b माइनस e c c d e, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो गड़बड़ हो गया, ये एग्जांपल है नहीं, तो है कितना कि जितना रो उतना कॉलम, जितना रो हो उतना कॉलम। तो रो की संख्या 1 2 3, स्टेटमेंट कहता है जितना रो उतना कॉलम, 1 2 3 1 2 3, ये 3 गुना 3 अर्थात m बराबर n, m बराबर n। रो तथा कॉलम की संख्या समान हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए तो वर्ग आव्यूह के बाद हम आगे इसको नोट कीजिए, और वर्ग आव्यूह के बाद आते हैं विकर्ण आव्यूह। तो सोच करके देखिए विकर्ण, तो एक विकर्ण कहां पर होगा, विकर्ण तो वर्ग में भी होता, आयत में भी होता है, लेकिन यहाँ जो है केवल जो विकर्ण होगा वो केवल वर्ग के लिए ही एप्लीकेबल होगा, है ना। तो विकर्ण आव्यूह विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं।
4 नंबर में है आपके आव्यूह के प्रकार में विकर्ण आव्यूह। अंग्रेजी में कहते हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल। विकर्ण का डायगोनल, विकर्ण का हिंदी क्या होता है? डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स, वर्ग विकर्ण मैट्रिक्स। किसको कहेंगे विकर्ण मैट्रिक्स? थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहले जानिए, वैसा वर्ग आव्यूह, आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं? विकर्ण आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह। पहला कंडीशन याद रखना है कि विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। बताएंगे ऐसा क्यों, पहले इसको जान लीजिए। विकर्ण आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह, तो सबसे पहले विकर्ण आव्यूह होने के लिए पहला जो कंडीशन है वह आव्यूह का वर्ग होना चाहिए। लिखा हुआ वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावे, विकर्ण के अलावे अर्थात कर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो। तो एग्जांपल लिखिए, उसके बाद में चलता है। इस पे तो बड़ी आसान है। एक लेते हैं ए, चलिए 3 into 3 ऑर्डर का लेते हैं। 1 0 0 0 2 0 0 0 -4 कुछ भी ले लीजिए। देखिए ये विकर्ण हो गया। तो सजा के यदि हम इसको लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, विकर्ण समझ में आएगा। 1 0 0 0 1 0 या 1 नहीं, यहाँ 2 देते हैं, 0 0 -3 कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या कहता है? विकर्ण आव्यूह तब होगा, विकर्ण देखिए ये कर्ण है कि नहीं, ये कर्ण में है। एक आयत बनाइए तो ये कर्ण है, कोना कोनी विकर्ण होता है। तो कहिएगा सर विकर्ण तो इधर से भी है, नहीं, मैथ है। और देखिए 3 बात आप लोग जानते हैं, अभिगृहित, अभिधारणा, प्रमेय। ये सब 9th-10th की बातें हैं। अभिगृहित, अभिधारणा, प्रमेय। अभिधारणा उसको कहते हैं जिसको हमारे पूर्वज धारण कर लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात ये ए है। ये क्या है? अभिधारणा है। क्या है ये? अभिधारणा। यदि ए को लिख दे, ए हो गया अभिधारणा, लेकिन APPLE एप्पल लिख दे तो हो गया अभिगृहित। और एक सेंटेंस बना दे वो हो गया प्रमेय। मैं इंग्लिश की मैं बात करता हूं, जो आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार गणित में ये सब अभिधारणा है, ऐसा लिखा जाता है, इसमें आप इफ बट नहीं कर सकते हैं। तो विकर्ण इसका यहीं से चलेगा, यहां से नहीं होगा, है ना। तो अभिधारणा हो गया ये। तो विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो। विकर्ण के अलावे देखिए सभी सदस्य क्या है? ये कर्ण है, विकर्ण है, ऐसे विकर्ण है, सभी सदस्य क्या है? शून्य है। ये कौन सा आव्यूह हो गया? विकर्ण आव्यूह। लेकिन इसमें कंट्राडिक्शन है, थोड़ा सा समझना इस चीज को। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं, बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब कोई ऐसा क्वेश्चन लिख दे और कहे कि ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। किन्हीं का जवाब होगा हाँ, किन्हीं का होगा ना, मैक्सिमम कहेंगे नहीं। तो चलिए हम कहते हैं हाँ होगा। अब कैसे होगा? स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले, उससे बाहर नहीं जाना है। तो कहता है वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावे, विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो।
विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो। यहाँ पे चेक कीजिए, विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि विकर्ण शून्य नहीं हो। परिभाषा में लिखा है कि विकर्ण शून्य नहीं हो, नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए विकर्ण शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन विकर्ण के अलावे जो है वो सभी एलिमेंट, सभी सदस्य शून्य होना चाहिए, ये कंडीशन है केवल विकर्ण आव्यूह होने के लिए। पहला तो कंडीशन है वर्ग आव्यूह हो, अगला कंडीशन क्या है कि विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो। इसमें है विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य है कि नहीं है? इसीलिए ये क्या है, विकर्ण आव्यूह ये भी है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता दिया। और ये सब क्वेश्चन आईआईटी में पूछता था मल्टीपल चॉइस में, पहले बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता था, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव में भी चलिए अब पांचवा है थ्योरी आपका, स्टेटमेंट परिभाषा में आते हैं। अदिश आव्यूह। अदिश सदिश तो पढ़े हैं हम लोग, है ना, वेक्टर में सदिश राशि, अदिश राशि, तो अदिश आव्यूह वैसा सबसे पहला होता है वर्ग आव्यूह। अदिश आव्यूह कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्केलर, SCALER, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्केलर मैट्रिक्स, SCALER, स्केलर, MATRIX मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो हम लोग तो पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स यहाँ, लेकिन कुछ बातें अलग हैं, तो चलिए जानते हैं स्केलर क्या होता है। यहाँ स्केलर, यहाँ स्केलर मैट्रिक्स है। अदिश आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण का प्रत्येक सदस्य समान हो तथा शेष सभी सदस्य शून्य हो। चलिए अब यहाँ पे आते हैं अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। वैसा सबसे पहला कंडीशन यहाँ भी कि स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह होने के लिए पहला कंडीशन है कि वो वर्ग आव्यूह हो। पहला कंडीशन क्या है? वर्ग आव्यूह हो। नेक्स्ट कंडीशन पे आइएगा। अगला कंडीशन है जिसके विकर्ण का प्रत्येक सदस्य शून्य हो, विकर्ण का प्रत्येक सदस्य समान हो, सॉरी, विकर्ण का प्रत्येक सदस्य क्या हो? एक जैसा हो, समान हो, तथा उसके अलावे शेष जो बचा सभी सदस्य क्या हो? शून्य हो। सभी सदस्य क्या हो? शून्य हो। चलिए इसके एग्जांपल में, इसमें कुछ कंट्राडिक्शन है, मैं दूर करता हूं एग्जांपल। चलिए ए बराबर 1 0 2 लेते हैं। चलिए एक अच्छा नहीं लगता है बार बार 1 1 1 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो अभी हम लोग एग्जांपल जो पढ़े स्टेटमेंट उसके अनुसार कि विकर्ण का प्रत्येक सदस्य, पहला तो वर्ग आव्यूह हो, तो वर्ग का मतलब कितना? जितना रो उतना कॉलम, 3 गुना 3, 2 गुना 2 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2 0 0 2, ये भी हो सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। तो 4 वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एग्जांपल 2 0 0 0 0 2 0 0
0.0200002 ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले वाले में भी उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ये कोई मैटर नहीं करता ये कहां तक जाएगा। आव्यूह का मतलब क्या बताया हम, फौज को सजाते थे उसी से आव्यूह को लिए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि 500 फौज को सजाएंगे, 5 लाख को भी सजा सकते हैं, 50 लाख को भी सजा सकते हैं। तो एलिमेंट की कोई बाध्यता नहीं है कि कितना होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो कंडीशन है कि वर्ग हो, जितना रो हो उतना कॉलम हो, उस कंडीशन को फुलफिल करना है। एलिमेंट की संख्या इसमें लिमिटेड नहीं है। तो कोई कह सकता है सर हमेशा इसी को क्यों लिखते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है। ये भी वर्ग आव्यूह है, एक रो एक कॉलम है कि नहीं, ये भी है आव्यूह, एक रो और एक कॉलम है, ये भी वर्ग आव्यूह है। और ये विकर्ण है, इसमें है, एक ही एलिमेंट है तो विकर्ण में ही है। चलिए, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। पहला कंडीशन वर्ग आव्यूह और प्रत्येक एलिमेंट विकर्ण का प्रत्येक सदस्य समान हो है। क्लियर है। अब जल्दी कंफ्यूजन जहां होता है उस बात को मैं करता हूं। अच्छा देखिए, फिर से आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं। तो 0.000000000। तो चलिए बताइए थोड़ा सा कि ये जो है अदिश आव्यूह है कि नहीं, स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है अदिश आव्यूह। तो अब तो कहेंगे एकदम है, क्यों है जान लीजिए। क्या कह रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट समान हो, समान है। विकर्ण, पहला तो वर्ग आव्यूह हो, पहला कंडीशन क्या है, वर्ग आव्यूह हो। अगला कंडीशन क्या है, विकर्ण का प्रत्येक सदस्य, ये विकर्ण ये विकर्ण ये, तो विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट बराबर है। अगला कंडीशन कि इसके अलावे जो भी सदस्य है सभी शून्य हो, वो भी है ना। ये कौन सा आव्यूह है, अदिश आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह भी है। और पढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन ये था 5 नंबर का आपका। कौन सा नंबर था ये, 5 नंबर अदिश आव्यूह। अब आते हैं 6 नंबर में तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी एलिमेंट। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा उपयोग होता है आव्यूह में। तो जितना परिभाषा पढ़े उससे सबसे ज्यादा यदि उपयोग होने वाला है तो वो है तत्समक आव्यूह का। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना हम लोगों को। क्वेश्चन में ढेर सारा उपयोग है। चलिए आते हैं अब 6 में। तत्समक आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, IDENTITY आइडेंटिटी MATRIX मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। अब किसको कहते हैं तत्समक आव्यूह, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है वर्ग आव्यूह होना। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण का प्रत्येक सदस्य एक हो तथा
प्रत्येक सदस्य शून्य हो। तथा शेष, प्रत्येक नहीं, शेष सदस्य क्या हो, शून्य हो। उसको क्या कहेंगे हम लोग, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जो है हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक नोट में लिख लीजिए, तत्समक आव्यूह को ऐसा वाला आई, देखिएगा बुक में उलटिएगा एनसीईआरटी, ये मिलेगा, कोई भी बुक उलटिएगा, आई से सूचित किया जाता है। ये आई से सूचित किया जाता है हमेशा तत्समक आव्यूह को, है ना। इसके लिए एकदम फिक्स कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो वर्ग आव्यूह हो। एग्जांपल में इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, हमेशा याद रखना है आई से। तो 1 0 0 1, क्लियर है। या अगला आई लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। या अगला आई लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 1 0 0 0 0 1। सब ये तत्समक आव्यूह है। तो पहला कंडीशन क्या है, वर्ग आव्यूह हो है, और विकर्ण के अलावे केवल विकर्ण का सदस्य जो है एक हो, विकर्ण का प्रत्येक सदस्य क्या हो, एक हो, और शेष जो बचा सभी क्या हो, शून्य हो। इसका एक कंडीशन है, हम लोग जानेंगे इसके और कंडीशन में। इसका मान एक होता है, मान निकालना भी सिखाएंगे, अभी उसमें आए नहीं है हम लोग। चलिए आगे, तत्समक आव्यूह में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, बस एक हो, किसमें, विकर्ण, शेष सभी क्या हो, शून्य हो। और अगला कंडीशन है कि ये वर्ग हो। पहला कंडीशन है कि वर्ग हो, उसके बाद जो होना है सो होना है। और अंतिम आव्यूह है शून्य आव्यूह, ठीक है। 7वां नंबर शून्य आव्यूह, और तब एक समान सा है, चलिए आते हैं अगला जो परिभाषा लिखना है हम लोग को शून्य आव्यूह का। किस आव्यूह का, शून्य आव्यूह का। तो बड़ी आसान है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह आसान है, लेकिन बड़ी कंट्राडिक्शन भी है इसमें, दुविधाएं उत्पन्न होती है। जिस प्रकार शून्य ब्रह्मा है और ब्रह्मांड है। देखिए शून्य पूरी दुनिया है, गीता में इसकी चर्चा है कि पूरी दुनिया शून्य है। शून्य है क्या, शून्य मतलब कुछ नहीं, शून्य में बड़ी जादू है। शून्य में शून्य डाल दो, शून्य है। शून्य से शून्य निकाल लो, तब भी वो शून्य है। सबसे मैजिकल यदि लेटर है, क्या कहते हैं इसको, अक्षर है, वो शून्य है ना। तो शून्य का बहुत ज्यादा उपयोग है, पूरा ब्रह्मांड शून्य है, पूरी दुनिया शून्य है, मैं भी शून्य हूँ, आप भी शून्य हैं। तो ये रिस्पेक्टिव में कभी बताएंगे, इस पे चर्चा करेंगे हम, शून्य क्या होता है। चलिए तो लिखते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, तो सर सोचिए किसको कहेंगे शून्य आव्यूह, सोच सकते हैं इस पे, किसको कहेंगे शून्य आव्यूह, नहीं। चलिए 0 मैट्रिक्स, वैसा
आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो। किसको कहेंगे? बड़ी सस्ता है, सिंपल सा है, लेकिन जीरो बड़ी जटिल भी तो है ना। वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो, जिसके बारे में सबसे कम कुछ कहा जाए, समझिए वो सबसे जटिल चीज है। और जिसके बारे में बहुत कुछ कह दिया जाए, समझिए उसका टोटल जो है खोल करके रख दिया गया है ना। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, तरीके प्रत्येक अंक को तो खूब समझते हैं, लेकिन हट पे जाते हैं वहां समस्याएं हो जाती है। सबसे जटिल है जिसके बारे में कम कहा जाए, वो सबसे जटिल है, और जिसके बारे में खूब कहा जाए वो आसान है। जैसे त्रिकोणमिति खूब फार्मूला है, त्रिकोणमिति आसान है, लेकिन अलजेब्रा में कम फार्मूला है, वो मुश्किल हो जाता है। कम फार्मूला है, उसके बारे में कम कहा गया है, समस्याएं ज्यादा क्रिएट करेगा वो। तो खैर आते हैं इस पे हम लोग शून्य मैट्रिक्स जीरो आव्यूह पर। तो जीरो आव्यूह है क्या? तो हम लोग समझ गए, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव ही शून्य हो। तो लिखिए ए बराबर शून्य, ये भी शून्य है। एक बी बराबर 0 0 0 0, ये भी शून्य है, लेकिन ये वर्ग आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह भी है, और क्या अदिश आव्यूह भी है। ये कौन कौन सा आव्यूह है? शून्य आव्यूह तो है, वर्ग आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह भी है, और अदिश आव्यूह भी है। क्लियर है? लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, अर्थात तत्समक आव्यूह नहीं है। ये तत्समक आव्यूह नहीं है। क्यों? एक होना चाहिए, एक है ही नहीं। वर्ग तो है लेकिन एक नहीं है, समझ गए? तो जीरो में कितना दम है, प्रत्येक अवयव तो है शून्य, लेकिन ढेर सारे कंडीशन को होल्ड कर जाता है। यहाँ पे सी में आइए 0 0 0, देखिए ये कौन सा आव्यूह है? अभी पढ़े, स्तंभ आव्यूह भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और शून्य आव्यूह भी है। तो शून्य जो है ना, पूरी दुनिया शून्य है, अभी बताए थे हम। शून्य जो है वो पूरी दुनिया है। जितना भी आव्यूह है प्रकार में, शून्य आव्यूह सब में शामिल है, बशर्ते एक को छोड़ करके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ करके। क्लियर है? जितना भी आव्यूह है सब जीरो हो सकता है उसका, यदि प्रत्येक एलिमेंट जीरो, सब प्रकार का आव्यूह शून्य आव्यूह होगा, लेकिन एक ठो को छोड़ करके, तत्समक आव्यूह को छोड़ करके। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगला जो थ्योरी है वो आव्यूह का जोड़ है, घटाव है, गुणा है, कैसे गुणा करेंगे, कैसे इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, और कैसे आव्यूह का हम निर्माण करेंगे, इस पे अगले क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि और हमें अच्छा क्या करना होगा कि आप लोग के लिए हम बेहतर कर सकें, और आपके जिंदगी में बेहतर होने के लिए हम अपना कुछ योगदान दे सकें। धन्यवाद।